हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर। कुछ भी जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप राष्ट्रपति के वीटो पावर को और भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर को और गवर्नर के वीटो पावर को समझ लेंगे। कुछ नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगेगा और इसमें वीटो पावर समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति और गवर्नर को जो वीटो पावर मिलता है वो कुछ और नहीं, जो बिल पास होके आता है ना, उस पे वो जो भी स्टेप उठाते हैं वही वीटो पावर के अंदर पड़ना है। बेसिकली क्या है कि कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेटिव पास करती है, इधर संसद पास करता है, तो वो जब तक, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने के दोनों हाउस ने पास किया, वो जब तक राष्ट्रपति का साइन उस पर नहीं होगा तब तक वो बिल बनता नहीं। यहां पे राष्ट्रपति चूंकि सर्वे सर्वा है, हमारे माई बाप हैं, तो राष्ट्रपति को कुछ पावर्स दिए गए, उसी को वीटो पावर कहते हैं। आर्टिकल स्लाइड में आ रहा होगा, आर्टिकल 111 के तहत हमारे राष्ट्रपति, वैसे वीटो पावर 4 तरह का होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति साहब को 3 तरह के वीटो पावर मिले हुए हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो, जिसको अत्यंतिक वीटो कहते हैं। दूसरा सस्पेंडिंग वीटो, जिसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और तीसरा जो वीटो है उसको पॉकेट वीटो कहते हैं, उसको पॉकेट वीटो ही कहते हैं। पहला जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, एक्चुअली एब्सोल्यूट वीटो समझो ना कि वो अत्यंतिक वीटो हिंदी में कहते हैं, वो तब लगता है जब कोई प्राइवेट बिल पास होके आ गया, प्राइवेट बिल पास होके आ गया, राष्ट्रपति के पास गया, पास हो गया, उसमें सरकार नहीं रोक पाई, राष्ट्रपति के पास गया तो सरकार ने कहा ना इसको रख लो, इसको रख लीजिए, ठीक है। तो मतलब कहने का, अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अक्सर हम बिल को अपने पास रख लेते हैं और इसके अंदर यह होता है कि अभी उस बिल को रख लिया जाता है, सरकार ही अक्सर ऐसा कहती है कि उसको अब रख लीजिए क्योंकि उसकी कहानी खत्म हो गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पेप्सू बिल आया था। अब पेप्सू जब आया था उस समय वहां इमरजेंसी लगा हुआ था, लेकिन जब वो बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास गया तब तक इमरजेंसी हट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरकार ने कहा उसको रख लीजिए, उसने एब्सोल्यूट वीटो लगाया उन्होंने और उसको रख लिया। इसी तरह का एक बिल था, उस बिल में क्या हुआ कि लोकसभा के सदस्य यानी सांसद की सैलरी बढ़ाने संबंधी बिल आ गया। वो एक मनी बिल था। उस बिल को पहले राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत थी, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो रहा था, भंग हो रहा था, उसके पहले ही एक दिन पहले बिल पास कर दिया गया और हमारे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। उस समय राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, उन्होंने देखा ये तो मनी बिल है और उन्होंने उसको फिर अत्यंतिक वीटो के अंदर डाल दिया। तो यही होता है अत्यंतिक वीटो। तो इसके अंदर बेसिकली जो सरकार होती है ना, वही पावरफुल होती है और सरकार यहां पे सरकार जो है वो राष्ट्रपति को कहती है इस बिल को रख लीजिए, तो वो बिल को उसी अत्यंतिक वीटो के अंदर डाल देते हैं और मान लो काम खत्म हो गया तब भी वो पास तो होगा नहीं दोबारा। दूसरा सस्पेंडिंग वीटो, ये राष्ट्रपति का यहां पे एक अल्टीमेट पावर है, इसको किसी को भी राष्ट्रपति से पूछने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पे राष्ट्रपति क्या करते हैं सस्पेंडिंग वीटो के अंदर, जिसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं, नाम से ही जैसा है वो ये है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। सस्पेंडिंग वीटो के तहत, निलंबनकारी वीटो के तहत जो राष्ट्रपति साहब हमारे हैं वो मनी बिल को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, मनी बिल को छोड़कर जितने भी बिल हैं, संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई भी वीटो नहीं है। तो मनी बिल को छोड़कर कोई भी बिल है उसको वो सस्पेंडिंग वीटो के तहत पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से संसद देख ले, उसके लिए उसको भेज सकती है और संसद या स्टेट के अंदर गवर्नर भेज सकती है। और जब फिर से लेजिस्लेटिव के द्वारा वो पास करके दोबारा भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं है, राष्ट्रपति को हर हाल में वहां पे साइन करना ही करना पड़ेगा, हर हाल में। 24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसके अंदर राष्ट्रपति के वीटो पावर को ही सीज कर दिया गया था। उसमें यह कहा गया कि जो भी बिल पास होके जाएगा साइन करना ही करना पड़ेगा, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एक बार पुनर्विचार का जो राइट है ना वो राष्ट्रपति को दोबारा से दे दिया गया। तो ये यहां पे था। इसमें जो एग्जांपल है वो है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लगा इसके अंदर दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया, इस बिल को भेज दिया, कहां, दोबारा से संसद के अंदर। लेकिन पार्लियामेंट ने फिर से उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया और इनको भेज दिया और हो गया, इनको साइन करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं। यहां पे अंतर है किसमें, अमेरिका के प्रेसिडेंट के वीटो में और इंडिया के प्रेसिडेंट के वीटो में। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो अगर किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए सस्पेंडिंग वीटो के तहत भेजता है और पार्लियामेंट अगर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके भेज देती है तो भारत के राष्ट्रपति का वीटो टूट जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो को तोड़ने के लिए जो बिल भेजा गया है उसको 2/3 बहुमत से यानी फुल मेजोरिटी से पास करके दोबारा भेजा जाएगा, तब जाके राष्ट्रपति का वीटो टूटेगा। इसीलिए विशेषित वीटो भी उनके वीटो को कहते हैं। तो ये दो हो गए। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बड़ा ही कमाल का है। पॉकेट वीटो में जब कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो राष्ट्रपति उस पर कुछ भी नहीं कहते हैं। राष्ट्रपति ना ही हां कहते हैं ना ही ना कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं, कोई मान लो उनको बोलेगा कि कब पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है देखते हैं। ये भी नहीं बोलेंगे करेंगे, ये भी बोलेंगे नहीं करेंगे। तो उसके कारण क्या होता है, वो बिल पॉकेट में चला जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है और मामला समाप्त होता है। इसमें भी एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहां पे क्या हुआ था पॉकेट वीटो के अंदर सबसे पहले भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम आया था। राजीव गांधी की सरकार थी, आया था यहां पे ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यहां पे यूज किया और उसको एकदम से परे रहने दिया। कुछ समय के बाद जब सरकार चली गई तब आर वेंकट रमन आते हैं राष्ट्रपति बनके, और उन्होंने इसको दूसरी सरकार जब आई तो उसको भेजा, बट उनको क्या मतलब था, तो पहले सरकार की कहानी थी, तो उन्होंने इसको पास नहीं किया। इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। तो पॉकेट वीटो भी जो है वो बहुत ही पावरफुल अस्त्र और शस्त्र है इनके लिए। यहां पे इसके बाद ये राष्ट्रपति की कहानी हो गई। इसी तरह से हमारे गवर्नर को भी सेम पावर मिला हुआ है, सेम तरीके से तीनों काम करते हैं। आर्टिकल 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत गवर्नर को भी वीटो मिला है, लेकिन हमारे गवर्नर को एक वीटो ज्यादा मिला है। राष्ट्रपति साहब को 3 ही वीटो मिला है, लेकिन हमारे गवर्नर साहब को 1 वीटो एक्स्ट्रा मिला है। 3 वीटो जो राष्ट्रपति यूज करते हैं गवर्नर भी यूज करते हैं, कोई अंतर नहीं है, वो स्टेट के लेवल पे या सेंटर के लेवल पे। लेकिन 1 वीटो का अंतर है। वो एक वीटो क्या है, वो एक वीटो है कि कोई ऐसा बिल गवर्नर को लगे कि इसको राष्ट्रपति के परमिशन के लिए रिजर्व करना है, तो गवर्नर साहब आर्टिकल 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके राष्ट्रपति को भेज देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही बिल रिजर्व करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है वैसे ही गवर्नर के उस बिल पर सारे राइट समाप्त हो जाते हैं, सारा अधिकार गवर्नर का समाप्त हो जाता है। बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल में या तो हां या ना, या एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर मनी बिल नहीं है तो उस बिल को राष्ट्रपति चाहे तो सस्पेंडिंग वीटो के तहत, एक्सेप्ट रिजेक्ट तो कर ही सकते हैं, सस्पेंडिंग वीटो के तहत दोबारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के थ्रू भेज सकते हैं। और अगर वो दोबारा पास होके फिर राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास आएगा, क्योंकि अब तो राज्यपाल कुछ कर नहीं सकते, जब राष्ट्रपति के पास आएगा तब भी यहां पे अंतर है स्टेट और सेंटर में। पार्लियामेंट में अगर दोबारा पुनर्विचार करके बिल को दोबारा पास करके सिंपल मेजोरिटी से भेजती है तो राष्ट्रपति का वीटो समाप्त हो जाता है, उनको साइन करना ही करना है। लेकिन राज्य को राष्ट्रपति के वीटो तोड़ने का राइट नहीं है। वो राज्य जो है राष्ट्रपति के वीटो को दोबारा भी बिल पास करके भेजेंगे ना, तब भी वो तोड़ नहीं पा सकते हैं यदि राष्ट्रपति नहीं चाहे तो। तब भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल को नहीं पास करना है, इसको रिजेक्ट कर देना है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि राज्य को राष्ट्रपति के वीटो तोड़ने का राइट नहीं है। और राष्ट्रपति ये काम आर्टिकल 201 के तहत करेंगे। तो यही सारी कहानी है वीटो की, बस इतना ही है, यही एग्जांपल्स हैं, इसको आराम से कर लीजिए, बस हो गया। यही वीटो पावर है। समझ में आ गया होगा होपफुली, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, एक ही बार में कहानी खत्म।